आज के करीब 115 साल पहले साल 1907 में जब लियो एच बेकलैंड ने प्लास्टिक की खोज की थी, तब किसी ने यह अंदाजा भी नहीं लगाया था कि जो प्लास्टिक मानव समाज के लिए एक वरदान के तौर पर पेश किया जा रहा है, वही कभी इसके लिए अभिशाप बन जाएगा। यह प्लास्टिक अब इतना खतरनाक हो चुका है कि इसके बढ़ते इस्तेमाल को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज वाले प्लास्टिक पर बैन लगाने का फैसला लिया है। क्या होता है ये प्लास्टिक? ये कितने प्रकार का होता है? सिंगल यूज प्लास्टिक क्या होता है? इसकी वजह से कौन सी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है और इससे जुड़े अन्य महत्वपूर्ण पहलू कौन कौन से हैं, जानेंगे इन्हीं सवालों के जवाब अपने आज के न्यूज़ दिस आवर में। अभिवादन और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मेरा नाम है केसरी पांडे और आप देख रहे हैं धिया टीवी। बहुत से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे कि एथिलीन और प्रोपेलीन के उच्च बहुलक को ही प्लास्टिक कहा जाता है। मुलायम होने के कारण इसे किसी भी आकार में आसानी से ढाला जा सकता है। निर्माण के आधार पर प्लास्टिक दो प्रकार का होता है, पहला प्राकृतिक प्लास्टिक और दूसरा कृत्रिम प्लास्टिक। प्राकृतिक प्लास्टिक एक ऐसा प्लास्टिक होता है जो गर्म करने पर मुलायम और ठंडा करने पर कठोर हो जाता है। लाख इसका एक अच्छा उदाहरण है। वहीं रासायनिक विधि से तैयार किए गए प्लास्टिक को कृत्रिम प्लास्टिक कहा जाता है। ये भी दो प्रकार का होता है, पहला थर्मोप्लास्टिक और दूसरा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक को गर्म करने पर यह कई रूपों में बदल जाती है। पॉलीथीन, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड जैसे प्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक की कैटेगरी में आते हैं, जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एक ऐसी प्लास्टिक होती है जो गर्म करने पर कठोर हो जाती है, लेकिन इसे फिर से गर्म करके मुलायम नहीं बनाया जा सकता। यूरिया, फॉर्मेल्डिहाइड, पॉलीयूरेथेन जैसे प्लास्टिक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की कैटेगरी में आते हैं। अब बात करते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक की। जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है कि एक बार इस्तेमाल करने के बाद इसे फेंक दिया जाता है। इसका नतीजा ये होता है कि जगह जगह आपको प्लास्टिक कचरे का अंबार देखने को मिल सकता है। एक आंकड़े के मुताबिक हर साल दुनिया में करीब 300 मिलियन टन प्लास्टिक का उत्पादन होता है। प्लास्टिक कचरे के उत्पादन में दुनिया भर में भारत का 5वां स्थान है। अब दिक्कत यह है कि ये प्लास्टिक हजारों साल तक वातावरण में बने रहते हैं, यानी नष्ट नहीं होते हैं। साथ ही कुल उत्पादित प्लास्टिक का मात्र 10 से 13% ही रिसाइकिल हो पाता है, और उसमें भी पेट्रोलियम आधारित प्लास्टिक को रिसाइकिल करना बेहद ही मुश्किल होता है। फेंके गए प्लास्टिक जमीन के अंदर या नदी के जरिए समुद्र में बह जाते हैं, जहां ये छोटे छोटे कणों में टूटकर खतरनाक रसायनों में तब्दील हो जाते हैं। ये खतरनाक रसायन समुद्री जैव विविधता को नष्ट करने के साथ साथ समुद्री जीवों की जनन क्षमता को भी बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। प्लास्टिक में एक अस्थिर प्रकृति का जैविक कार्बनिक एस्टर होता है, जिसके कारण कैंसर होने की भी संभावनाएं रहती हैं। प्लास्टिक कचरे की समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 लाया गया। इस नियम के तहत ऐसी कंपनियां जो अपने पैकेजिंग में प्लास्टिक का इस्तेमाल करती हैं, उन्हें ही इसे नष्ट करने की जिम्मेदारी भी दी गई। साथ ही 12 अगस्त 2021 को भारत सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए 1 जुलाई 2022 से एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। यानी अब अगर कोई व्यक्ति इन प्रतिबंधों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उस पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत जुर्माना लगाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को 5 साल तक की जेल या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। सिंगल यूज प्लास्टिक से बने 19 उत्पादों को इस पाबंदी के दायरे में रखा गया है। इनमें गुब्बारों, झंडों, कैंडी, आइसक्रीम में लगने वाली प्लास्टिक के स्टिक, कांटे, चाकू और तस्तरी शामिल हैं। इसके अलावा मिठाई के डिब्बों, थर्मोकोल से बनी प्लेट, कप, गिलास, प्लास्टिक के चम्मच, निमंत्रण पत्र, सिगरेट पैकेज की पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाली फिल्म और 100 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक या पीवीसी बैनर भी इसमें शुमार है। इस समस्या के मद्देनजर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई कदम उठाए जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर कचरे के निस्तारण से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता जिसका नाम है बेसल कन्वेंशन, इसको भी लागू किया गया है। एक सवाल यहाँ ये उठता है कि जब इतनी व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से की गई हैं, तो भी प्लास्टिक की समस्या लगातार बनी हुई क्यों है, विशेषकर भारत के मामले में। दरअसल मौजूदा वक्त में देश में प्लास्टिक उत्पादित करने वाले कंपनियों के प्रमाणन की कोई एजेंसी नहीं है।
ऐसे में ये कंपनियां अपनी सुविधा अनुसार मनमाने तरीके से प्लास्टिक का उत्पादन करती हैं। इसलिए विशेषज्ञों का कहना है कि अगर सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना है तो इन कंपनियों के उत्पादों की निगरानी और प्रमाणन की समुचित व्यवस्था करनी होगी। कचरे के प्रबंधन को लेकर भारत की सबसे बड़ी समस्या ग्रेडिंग की है, जिससे कूड़े में मौजूद वास्तविक प्लास्टिक का अनुमान लगाना मुश्किल होता है। प्लास्टिक कचरे का सही अनुमान न होने के चलते इसके निस्तारण की प्रक्रिया भी प्रभावित होती है। साथ ही हमें प्लास्टिक के कुछ इको फ्रेंडली और किफ़ायती विकल्पों की भी तलाश करनी होगी, क्योंकि किफ़ायती विकल्प न होने पर लोग मजबूरी में इसे इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। बहरहाल किसी भी कानून या अभियान की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि इसमें आम जनता की भागीदारी कितनी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हम पर और आप पर निर्भर करता है कि हम अपनी धरती को कितना खूबसूरत, कितना सुरक्षित बनाना चाहते हैं। इस एपिसोड में इतना ही और अब बारी है आज के सवाल की। आपको कमेंट करके बताना है कि आपकी नज़र में इस समस्या का बेहतरीन उपाय क्या हो सकता है और एक नागरिक तौर पर आप स्वयं किस तरह के पहल कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।